Okay, now we'll start exercise 1B, rational and irrational number, 16 number. Insert two irrational numbers between 5 and 6. 5 और 6 के बीच में दो irrational नंबर हमको इंसर्ट करना है. एक नंबर लाइन है, यहाँ पर मेरा 5 और 6 है. तो दो नंबर के बीच में इन्फानाइट रेशनल और इन्फानाइट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है. तो इसके बीच में हमको दो बस इरेशनल नंबर पुट करना है. अगर रेशनल नंबर पुट करना है तो बहुत ही ईजी है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे. लेकिन अभी इरेशनल पूछ रहा है तो इरेशनल के बारे में बात करते हैं. तो इरेशनल के बारे में बात करते हैं. तो क्या हो जाएगा, मेरा पहला तो हो जाएगा, इसको 5 को हम लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू लिख सकते हैं √25, है ना. और 6 इक्वल टू लिख सकते हैं √36. तो 25 और 36 के बीच में जितना भी रूट नंबर है, ठीक है, ये हो गया मेरा √25 और ये हो गया मेरा √36. इसके बीच में जो भी आएगा वो इसी के बीच में आएगा. तो रेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल numbers between 5 and 6 are √26, √27, √28, √29. ये करते करते कहाँ तक, √35 तक आएगा. अब इसमें से जो भी दो लेना है ले लो. दो लिखने बोला गया था, दो ले लो. एक और मेथड हो, क्या है, एक मेथड है 5 और √5 और 6 कर लो. कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 आ गया. तो ये 5 6 जा 30 किसके में, 5 और 6 के बीच में आया यहाँ पर, ठीक है. ये आ गया √30. और अब 5 और √30 के बीच में ले लें, एक नंबर √30 आया. अब एक नंबर ले लेते हैं हम √5 और √30. एक ले लेंगे हम √30 और एक ले लेंगे √30 हुआ और एक ले लेंगे 6 √, इस तरीके से, ठीक है. तो इस दोनों के बीच में ये आ गया, इसका इंटू 30 और 6 का इंटू यहाँ पे आ जाएगा. ये आ जाएगा क्या, √6 एंड √30. और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा √5 एंड √30. समझ में आया क्या करना है हमको, बहुत ही ईजी है ना. तो इस तरह हमको जितना भी इरेशनल नंबर, अगर किसी भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर, जितना भी नंबर, देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक चले गए, यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, 26 से 25 तक कितना नंबर आ जाएगा, 26 से 25 तक 10 नंबर आ गया. और यहाँ पर तो हम बहुत नंबर लिख सकते हैं, तो ईजी है. अब आ रहे हैं हम दूसरा, इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस. इसके बीच में 5 इरेशनल नंबर हमको पुट करना है. तो ये कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है. क्या करेंगे हम, 2√5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा, ये आ रहा है मेरा, कितना हो जाएगा, ये 4 × 5 √120, ठीक है ना. √120 को हम लिख सकते हैं 2√5. और ये कितना हो जाएगा, 3√3 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना. स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 27. √127 को हम लिख सकते हैं ये. तो 5 इरेशनल नंबर बिटवीन, देयरफॉर 5 irrational numbers between 2√5 and 3√3 are, क्या हो जाएगा, √121, √122, √123, √124 एंड √125. 1 2 3 4 5 हो गया, इजी है. अब देखो, राइट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस. अब ये इरेशनल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेशनल था, इसके बीच में इरेशनल डालना था. अब दो इरेशनल दिया है, उसके बीच इरेशनल डालना है. अब दो इरेशनल दिया, उसके बीच रेशनल डालना है, ठीक है ना. तो इसका तो हिंट्स बुक में भी दिया हुआ है. और ऐसे भी क्या बोला जा रहा है, √2 और √3. √2 इक्वल टू क्या होता है, 1.414.
और √3 इक्वल टू क्या आता है 1.732। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, √2 यहाँ पर है तो √2 से बड़ा, देखो 1.4 है 1.5 लेंगे, ठीक है, इससे बड़ा 1.6 लेंगे और फिर 1.7 भी ले सकते हैं। ये 7 3 2 है तो हम 1.7 भी ले सकते हैं और इससे बड़ा है मेरा √3। तो दो ही रेशनल नंबर डालने बोला गया, हम दो कुछ भी ले सकते थे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर होता है 2 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर लेने बोला गया है, जो कि तुम्हारे बुक में दिया गया है। क्या बोला गया है, इसके अंदर देखो 2.25, ये किसका है, √2.25 होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना, 15 स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो ये 2.25 का ये हो जाएगा 1.5 और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 16 स्क्वायर इक्वल टू होता है 256। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 करेंगे तो √2.56 हो जाएगा 1.6। इस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इजी मेथड। ये तो सिर्फ लिखने ही बोला गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो हम ले सकते हैं। मेथड तो दिखाने बोला नहीं गया, अगर मेथड दिखाने बोला भी जाए तो √2 इक्वल टू दिस, √3 इक्वल टू दिस, तो इसके बीच में हम 1.5 1.6 1.7 1.55 1.65 ऐसे करके भी ले सकते हैं नंबर, है ना। अब चलो सॉल्यूशन में जा रहे हैं 19 नंबर का। यहाँ पे 3 रेशनल नंबर डालने बोला गया है इस दोनों के बीच में, √3 और √5 के बीच में। तो √3 का क्या वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √5 का वैल्यू होता है 2.236। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, √3 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 1.8, 3 लेने बोला गया है ना, और इससे बड़ा नंबर हो जाएगा 1.9, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा 2, 2.1 भी ले सकते हैं, एकदम 2 नहीं लेना है तो, ठीक है, और इससे बड़ा नंबर हो जाएगा 2.1, 2.2, यहाँ तक नंबर ले सकते हैं, और इससे बड़ा नंबर हो जा रहा है √5। तो इसके बीच में हमको 3 लेना बोला गया, हम कोई भी 3 ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिखला दिए। अब इसमें 8 5 9 5 2.15, ठीक है, 2.05 करके भी हम बहुत सारा नंबर ले सकते हैं, जितना भी बोला जाए। आ गया समझ में, क्लियर, ओके। और नंबर 20 में सिंप्लीफाई दिया हुआ है, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे करना क्या है, पहला नंबर देखो क्या है, ये है 16 पे पावर 1/5 है इंटू 2 पे पावर 1/5 है। यहाँ पे 5 का मतलब क्या होता है 1/5, 16 टू द पावर 1/5 और इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, सेम पावर है तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 टू द पावर 1/5। 16 टू या 32 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5 और 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, है ना, ये इंडिसेस से हो जाएगा। और फिर दूसरा नंबर का क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे है 243 है पे पावर और यहाँ पे 3 पे पावर है 1/4। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 243/3 पे पावर 1/4, इस तरह लिख सकते हैं, ये 1/4 1/4। बट 243 को हम फैक्टराइज करते हैं, ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और फिर ये आएगा 1 2 3 4 5 पावर आ रहा है ना। तो या फिर इसको 3 से कटा भी ले पहले हम, 3 1 जा 3 और 81 को फैक्टराइज करें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 81 को हम लिख सकते हैं
3 टू दी पावर 4 और ये 1/4, तो ये हो गया 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे 3 टू दी पावर 5 क्या लिख सकते थे, 3 टू दी पावर 5/3, एक पावर कट जाता तो 3 टू दी पावर 4 बच जाता, तो वो तो ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड नंबर में आ रहे हैं। थर्ड नंबर में क्या है, 3 प्लस √2 इंटू 4 प्लस √7 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √7 और प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 3 √7 प्लस √2 इंटू 4 प्लस √2 इंटू √7, तो ये क्या हो गया 12 प्लस 3 √7 प्लस 4 √2, रूट का नंबर बाद में ही अच्छा रहता है, प्लस रूट के अंदर चला जाएगा 7 इंटू 2 मीन्स 7 2 जा 14, डायरेक्ट लिख दिए आंसर। यहाँ पे सब अलग अलग रूट है तो कोई ऐड नहीं होगा, है ना। अब आ गया 4 नंबर में, क्या है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से क्या टूटेगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू √3 स्क्वायर 3 प्लस √2 स्क्वायर 2 माइनस 2 √6, ये हो गया आंसर ऑफ दिस नंबर 4 नंबर। ओके, तो ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ टर्म है वो जान लेना होगा। पहला टर्म है सर्ड। सर्ड कहते किसको है, सर्ड कहते हैं रूट के अंदर कुछ रहना चाहिए। अगर मेरा x टू दी पावर 1/n है, ये 1/n क्या रूट के अंदर ही आता है ना, तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। और ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये प्लस में 1 2 3 4 5 ही कुछ रहना चाहिए। और पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब ये फ्रैक्शन भी रह सकता है, जो भी रह सकता है, लेकिन बस पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसको हम लोग सर्ड कहेंगे। मतलब रूट के अंदर कुछ भी रहा, √2 √3, लेकिन इसके अंदर हम मेरा रूट पाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाई मेरा ऑलरेडी इरेशनल है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इस नंबर को रेशनल बोला गया है, तो रूट के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर नहीं चलेगा। फिर रूट के अंदर -3, ये इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोला गया, माइनस नंबर नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर रूट के अंदर 3, फिर अंडर एक और रूट हो गया, मान लो √2, इस टाइप का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा इरेशनल नंबर हो गया, 3 √2 इरेशनल नंबर हो गया ना, और फिर इसके ऊपर रूट, तो ये नहीं चलेगा, तो ये सर्ड नहीं कहलाएगा। समझ में आया सर्ड किसको किसको कहेंगे। और रेशनलाइजेशन, एक टर्म है रेशनलाइजेशन, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। रेशनलाइजेशन क्या है, नीचे से हमको रूट हटाना है, ठीक है। तो नीचे से रूट हम कैसे हटाएंगे, मान लो रेशनल नंबर हटाना है, 5 √2 है, तो इसको हम अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू √2 से कर दिए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, रूट हट जाना, ठीक है ना। तो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से इसका रूट हटाने के लिए जिस टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है इसका, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हुआ और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हुआ। इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से ये जो मेरा आंसर आया वो रेशनल नंबर आ गया। ये पहले इरेशनल नंबर था, है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है। एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे रूट हट जाता है, ये रेशनल नंबर रेशनल बन जाता है, जिसको रेशनलाइजिंग कहते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर बनाना। समझ में आ गया। तो हम लोग प्रायः नीचे में अगर कुछ भी जैसे 1/2 प्लस √3 दिया हुआ है, तो इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
2 माइनस रूट थ्री से, इसका अपोजिट टर्म से, ठीक है। 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री ऊपर आ जाएगा और नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 4 माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो गया ना, तो ये 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 2 माइनस रूट थ्री बच गया, नीचे से रूट हट गया मेरा, ऊपर में रूट रहने दो, तो ये हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये 2 ये मेरा हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस मच, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज़ हम लोग समझे, एक सर्ड क्या है और एक रेशनलाइजेशन क्या है। और अब हम लोग एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे रीजन के साथ बतलाने बोला गया है कि कौन सर्ड है और कौन नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट अंडर 180। तो ये 180 क्या है, रेशनल नंबर है और ये भी मेरा इंटीजर है। ये क्या है, 180 टू द पावर हाफ है ना। तो ये मेरा रेशनल नंबर है। 180 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है 90, और ये 2 से 45, और ये फिर 5 से 5 9 जा 45, और फिर 3 3 जा 9। तो ये 3 और 2 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 रूट अंडर 5 आ रहा है। तो ये एक मेरा इरेशनल नंबर आ रहा है, यहाँ पे रूट जा नहीं रहा है, ठीक है ना, ये करके देख लेना होगा। तो रीजन में क्या लिखेंगे, दिस वन इज ए रेशनल नंबर एंड दिस वन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल, दैट्स वाई दिस वन इज आवर सर्ड, ठीक है। ओके, ये तो पहला नंबर हो गया, तो ये मेरा सर्ड आ गया, ये सर्ड है। नंबर 2, ये क्या है 27 टू द पावर 1/4 है। तो यहाँ से भी रूट नहीं जा रहा है, रूट नहीं जाना चाहिए। देखो 27 क्या होता है, ये होता है 3 टू द पावर 3, है ना, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और ये 4। तो यहाँ से सर्ड मेरा नहीं जा रहा है, ठीक है। ये मेरा इसी फॉर्म में 27 4 लिखना बेटर होगा, ये सर्ड है। थर्ड नंबर है 128। तो 128 को सॉल्व करते हैं। 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, और यहाँ पे 5 है ना। तो 5 2 तो मेरा 1 2 3 4 5 5 2 निकल जाएगा, 1 2 बन जाएगा, और ये रह जाएगा 2। तो ये भी मेरा सर्ड ही रह जा रहा है, तो इसलिए ये इसको पहले सॉल्व करके देख लेना। 128 5 इज ए सर्ड, ये भी सर्ड रह गया मेरा। फोर्थ नंबर क्या है 64 है। 64 को करो, क्या हो रहा है 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा और 2 4 जा और 2 2 जा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं सेम ही चीज़ था। तो 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 है, और यहाँ पे क्या है 3 है ना। तो ये मेरा रूट से निकल जाएगा, देख लो कैसे होगा। 64 टू द पावर 1/3 है, और ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और ये 1/3 है, तो इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 1/3, 3 2 जा 6, तो ये 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉट ए सर्ड। समझ में आया, यहाँ से रूट निकल गया है, तो ये सर्ड नहीं है। अब 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में है 25। तो ये 5 5 जा 25 होता है, और ये दोनों पे है देखो। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 25 इंटू 40 टू दी पावर 1/3, है ना। तो 25 मेरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, और 40 क्या हो जाएगा 40 करके देखते हैं हम। तो 40 को हम एक कागज़ में फैक्टराइज करते हैं, तो क्या होता है 2 2 जा एंड 0, 2 1 जा एंड 0 एंड 2 5 जा। तो ये 3 2 और 1 5 आ रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 1/3। तो ये इक्वल टू क्या हो रहा है 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3। तो ये 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3,
इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, तो इक्वल टू हो जा रहा है 5 2 ज़ा 10, तो ये नॉट ए सर्ड। समझ में आया, ये सर्ड नहीं है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर करना है ये, तो ये माइनस में है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये नॉट ए सर्ड हो जाएगा, नॉट ए सर्ड, बिकॉज -125 इज नेगेटिव नंबर। और यहाँ पे भी ये देखो 6 भी नॉट ए सर्ड हो गया, और 7 भी नॉट ए सर्ड हो गया, नॉट ए सर्ड। क्यों? क्योंकि -125 इज नेगेटिव, और यहाँ पर हो जाएगा पाई इज इरेशनल। मेरा रूट के अंदर कैसा नंबर होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए था, है ना, और ये क्या होना चाहिए था? इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये मेरा, और 8 नंबर भी मेरा हो जाएगा नॉट ए सर्ड, नॉट ए सर्ड, क्योंकि 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब इसका 2 नंबर भी हम कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है सिर्फ, है ना, जिससे कि मल्टीप्लाई होने पर ये, तो 5 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 पे, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। पहला का हो गया। दूसरा का √24 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √24 क्या हो जाएगा? 12 2 ज़ा 24 होता है ना, तो देखो 2 और फिर 12 क्या लिखेंगे? इसको फैक्टराइज कर लो अच्छे से। 24 को 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 3 2 है और 1 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 3 है, तो ये 2 2 तो निकल गया, तो इक्वल टू हो रहा है 2√6। तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 हुआ, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √6 हुआ, और थर्ड नंबर ये इक्वल टू का साइन नहीं देंगे यहाँ पर, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √6 होगा, क्योंकि √6 पे मल्टीप्लाई होने पे ये √6 चला जाएगा, और यहाँ पे ये √5 पे मल्टीप्लाई होने पर इसका रूट चला गया है। 3 नंबर में √5 - 3, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं ना, इसका अपोजिट से करते हैं, तो √5 + 3 होगा, क्योंकि √5 + 3 और √5 - 3 इंटू करने पर क्या हो जाएगा? 5, इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, और a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। देयरफॉर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है मेरा ये, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए। चौथा नंबर मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √5 + 3, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 7 + √7, और 5 नंबर का क्या हो जाएगा? √18 है ना, तो √18 क्या हो रहा है? इसको फैक्टराइज करो, इसको कर लेना होगा। 18 मेरा हो रहा है 2 9 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो √18 - √50 है, तो √18 हो रहा है मेरा, देखो 3√2 हो रहा है। अब 50 को करते हैं, 50 क्या आता है? 50 को करते हैं, ये 2 से होगा 25, और ये 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5√2, ठीक है ना। 3√2 - 5√2 इक्वल टू हो रहा है ये -2√2। तो इसको हम लोग इस केस में इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, या ऐसे भी लिखो, रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू ऐसे करके लिख सकते हैं √2, ठीक है। तो इसका 5 नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर मेरा √2 आ गया, और 6 नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर, 6 नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 - √2 है। देखो ये तो टूटेगा नहीं, ये तो लास्ट ही फॉर्म है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा √5 + √2, 6 नंबर का।
और 7 नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √13 - 3। इसका जस्ट अपोजिट साइन लेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लिए, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लिए। ठीक है, यहाँ पे ये टूटेगा पहले, इसको पहले तोड़ लेंगे। सबसे लास्ट टर्म में क्या आ रहा है, तो ये -2√2 आ रहा है। माइनस साइन से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस रेशनलाइजिंग करना है, मतलब रूट हटाना है, इसलिए सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया। अब 8 नंबर में 15 - 3√2, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे देखो 15 - 3√2 है, तो 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा। 15 - 3√2 है ना, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - √2। तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू 5 + √2 से, बस 5 + √2 से मल्टीप्लाई करने से ये चला जाएगा। और फिर 9 नंबर का हो जाएगा। 9 नंबर क्या था, 3 + √2 और 3√2 + 2√3 है, तो इसका हो जाएगा 3√2 - 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ गया। तो रूट को हटाना है, यहाँ पे सिर्फ √2 है तो इसको √2 से इंटू करेंगे। ये √24 है तो इसमें √6 बच रहा है, बाकी सब रूट से हट जा रहा है, तो इसको √6 से इंटू करेंगे। यहाँ पे a - b के फॉर्म में है, इस केस में हम लोग उसके अपोजिट साइन से इंटू करते हैं, प्लस से कर लिए, और यहाँ पे भी प्लस से उसके अपोजिट साइन से किए। ये हो गया मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर। और यहाँ पे ये तोड़ करके सबसे छोटा ये आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ √2 बच रहा है, तो सिर्फ √2 से इंटू किए। यहाँ पे उसके प्लस साइन से इंटू किए, यहाँ पे ये प्लस था तो उसके माइनस से इंटू किए, और यहाँ पे 3 कॉमन हो जा रहा है, तो मेरा जहाँ तक हो सबसे छोटे फॉर्म में लेकर के करना है। तो इसके ये माइनस था तो इसके प्लस से इंटू किए, और यहाँ पे भी ये प्लस था तो उसके माइनस से इंटू किए। समझ में आ गया कैसे रेशनलाइजिंग करना है। ओके।